दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के तरफ से बहुत बढ़िया 153 पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है। इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो और आपका एडमिट कार्ड आ जाए। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स का ऑफलाइन फॉर्म मैं कई बार भर चुका हूं और इसमें मेरा एडमिट कार्ड भी आया है और मैंने एग्जाम दिया है और मैं अपना एग्जाम भी क्लियर किया हूं। आप देख सकते हैं, ये है मेरा एडमिट कार्ड। ये देख सकते हैं, ये मेरा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडमिट कार्ड आया है। मैंने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस पोस्ट पे ही आवेदन दिया था। कहां के लिए आवेदन दिया था? तो एयरफोर्स स्टेशन आवड़ी, जो कि चेन्नई में पड़ता है, इस एयरफोर्स स्टेशन के लिए मैंने आवेदन दिया था 2021 में, जो कि मेरा एडमिट कार्ड आया था। ये है मेरा रोल नंबर। 17 अगस्त 2021 को मुझे एग्जाम देना था और यहाँ पे दूसरा शिफ्ट में मुझे रिपोर्टिंग करना था। रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है और एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स का सिग्नेचर है। कैंडिडेट्स का सिग्नेचर वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कराया गया था। और आप देख सकते हैं, अगर मैं इधर में यानी कि दूसरे तीसरे पेज में दिखाऊं तो इसमें क्या है ना कि कोविड-19 2020 में आया था, तो 2021 में एग्जाम का एडमिट कार्ड था, तो इसलिए कोविड-19 का भी इंस्ट्रक्शन था। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसके पीछे जो व्हाइट पेज थे ना, उसी पे आपको जो है ना एग्जामिनेशन में रफ करना था, जो कि मैं जाके अपना एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद आप देख सकते हैं मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था और मुझे जो है ना स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आया था। स्किल टेस्ट का मतलब होता है कि ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 इक्विपमेंट डिपोट एयरफोर्स स्टेशन आवड़ी, यहाँ पे सिविलियन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2021 एडमिट कार्ड, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, फोटो वहीं है, बाकी सारा डिटेल्स आपको वहीं दिख रहा होगा। 4 अक्टूबर 2021 को जाना था। यहाँ पे दोपहर में 1 बजे मुझे रिपोर्ट करना था। मैं जाके वहां पे रिपोर्ट किया था। और यहाँ पे जो आपको पिनअप है, ये पिनअप जो है ना, ये मेरा चेस्ट नंबर था। तो इस टाइप से मैं अपना स्किल टेस्ट दिया था और उसमें से मैं फाइनल मेरिट से आउट हुआ हूँ। मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाया, जिसके चलते मेरा जॉब नहीं हो पाया। ये देख सकते हैं, ये एक एडमिट कार्ड हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो फिर मैं एक और एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि ट्रेड्समैन मेट पोस्ट था। यहाँ पे आप बोलिएगा कि आपको व्हाइट कागज क्यों दिख रहा है, तो ये मेरा एड्रेस है। इसको मैं यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत जो है ना अपना नहीं दिखा सकता। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एग्जामिनेशन डिटेल्स है। मुझे कहाँ पे एग्जामिनेशन देना था, तो ये गुड़गांव एयरफोर्स स्टेशन के लिए था। ये सब मेरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। उस टाइम पे जो है ना बहुत सारा वैकेंसी निकलता था ग्रुप सी में एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन अब उतना वैकेंसी नहीं निकलता है, क्योंकि अब जो है ना अग्निवीर वाला नियम जब से बना है तब से एयरफोर्स ग्रुप सी में काफी कम वैकेंसी निकलता है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर कीपर का एडमिट कार्ड है। ये भी मेरा एडमिट कार्ड है, फोटो सेम है, ये मेरा एड्रेस है। और यहाँ पे आप देखिए 30/1/2022 को एग्जामिनेशन देने जाना था, एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पंजाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि मैं एयरफोर्स के ग्रुप सी में जो जॉब आया था ना, पहले काफी बार अप्लाई कर चुका हूं और इसमें एग्जाम दिया हूं, एग्जाम क्लियर किया हूं। आप देख सकते हैं एक और है मेरा स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड, यानी कि इसका भी मैंने एग्जाम क्लियर किया है। ये क्या है, तो ये इंडियन आर्मी की तरफ से है। ये सब ग्रुप सी है, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म है। इसमें कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, सभी को ऑफलाइन भर के भेजना होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम देना होता है। अगर मैं आपको मोटा मोटी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये कितना सारा जो है ना पोस्ट ऑफिस से फॉर्म भेजने के बाद रिसिप्ट मिलता है। इतने सारे फॉर्म को मैंने भेजा है और लगभग सभी फॉर्म का एडमिट कार्ड मेरा आया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये सब मेरा एडमिट कार्ड है। आप देख सकते हैं, इन सबको मैं बारी बारी से नहीं दिखा सकता क्योंकि सबका डिटेल्स मुझे हाइड करना होगा। ये सब एडमिट कार्ड है, इतना सारा एडमिट कार्ड मेरा आया हुआ है। सबका एग्जाम मैं नहीं दे पाया हूं क्योंकि फॉर्म भरने के बाद 1 साल लग जाता है एडमिट कार्ड आने में। कि कोई 2-3 महीना में दे देता है, लेकिन बाकी सब 6 महीना 1 साल के बाद देते हैं। तो परिस्थिति एक जैसा नहीं रहता है। जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये सोच के अप्लाई करते हैं कि इसमें मेरा जॉब हो ही जाएगा, लेकिन आगे का परिस्थिति अलग होता है, जिसके चलते हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो आप देख सकते हैं इतने सारे फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है ना मुझे कितना सारा एडमिट कार्ड मिला हुआ है। तो अब आप बोलिएगा कि ये सब दिखाने का क्या मतलब था, तो ये सब दिखाने का यही मतलब था कि ताकि जो ये 153 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है ना, इसका पूरा डिटेल्स आपको पता चल सके कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। एक एक बारीकी चीज को आप समझ सकें कि
फॉर्म को कैसे भेजना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगाना है, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों अगर हम बात करें फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरने से पहले आपको जो है ना नोटिफिकेशन समझना होगा शॉर्ट में, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों अगर यहाँ पे आप वैकेंसी देखिएगा तो आप देख सकते हैं ये कितना सारा वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ या मेस स्टाफ या हाउसकीपिंग स्टाफ में आवेदन देना चाहते हैं तो केवल अगर आप 10th पास हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आप स्टोर कीपर में आवेदन देना चाहते हैं तो आपको 12th पास चाहिए, एलडीसी के लिए 12th पास चाहिए। और बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। ओबीसी को 3 साल का अपर एज में छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का अपर एज में छूट मिलता है। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास इस टाइप का एक छोटा इन्वलप होना चाहिए और इसके ऊपर चिपकाने के लिए 10 रुपए का डाक टिकट भी आपके पास होना चाहिए। डाक टिकट इसलिए चिपकाया जाता है ताकि इसी छोटे इन्वलप में आपका एडमिट कार्ड रख के आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऐसा बड़ा इन्वलप आपको चाहिए। ये बड़ा इन्वलप इसलिए जरूरत लगता है ताकि इसी में हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपने इन्वलप को रख के भेजते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके पास जो है ना 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि एक ही कलर का होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसलिए जरूरत लगेगा क्योंकि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकाइएगा और एक एडमिट कार्ड के ऊपर, और 2 आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है ना रख के भेजना है। अगर हम इसके नोटिफिकेशन के और डिटेल्स में बात करें तो इसका नोटिफिकेशन काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है, जिसके चलते मैं कलम से लिख के आपको समझा दे रहा हूं। एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 17 मई 2025। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 15 जून 2025। अप्लाई मोड है ऑफलाइन। एप्लीकेशन फी 0 रुपया है। टोटल पोस्ट 153 है। एज लिमिट 18 से 25 है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 18 से 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एडमिट कार्ड दिखाया था, इसमें आपको पता चल गया होगा कि पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, ये होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बताया हुआ है नोटिफिकेशन में, यह बात लिखा हुआ है, काफी छोटा लिखा हुआ है कि ये कैंडिडेट जो है ना, मतलब एक कैंडिडेट जो है ना वो सब पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सभी पोस्ट का एग्जाम एक ही दिन हो, जिसके चलते वो सभी पोस्ट का एग्जाम ना दे पाए। इसलिए वो अपने अनुसार देखेगा कि वो कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कितने पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो उतना पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो बोला गया है कि नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। लेकिन इससे पहले जो फॉर्म आया था, जैसे कि मेरा एडमिट कार्ड एक 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था, तो उस टाइम पे जो है ना एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म जो है वो ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना था और 10 ही दिन का डेट मिलता था फॉर्म भेजने का। तो काफी कैंडिडेट्स रजिस्टर पोस्ट भी कर देते थे, फिर भी उनका एडमिट कार्ड आ जाता था। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म को ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो बताया गया है कि जो फॉर्म है ना ये पहुंचने में 8 से 10 दिन लग जाता है। इसलिए आप लोग फॉर्म को लास्ट डेट से 10 दिन पहले ही भेजिएगा ताकि सही टाइम पे पहुंच सके। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके मन में एक डाउट होगा कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म कहां से आएगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा या मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे ज्वाइन होकर एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो एमटीएस में है और उसके बाद जो है वो हाउस कीपिंग स्टाफ में है। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स यही सब पोस्ट में आवेदन करेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप इसी पोस्ट में आवेदन दीजिए। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जो पोस्ट आपको मन कर रहा है कि हम इस पोस्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं, उस पोस्ट के लिए आप आवेदन दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे पोस्ट का नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिट के नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऊपर में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन रिक्रूटमेंट फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट वेरियस एयरफोर्स स्टेशन या यूनिट, यानी कि अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन और यूनिट से फॉर्म निकाला गया है। तो यहाँ पे आपको जो है ना आपका एयरफोर्स स्टेशन जिस यूनिट के अंदर पड़ता है उस यूनिट का नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं या एयरफोर्स स्टेशन का नेम भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट का ही नेम लिखना है, आप एयरफोर्स स्टेशन का भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन का जो नेम है ना ये बड़ा है, इसलिए
इसलिए यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि यूनिट का ही नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको पोस्ट के नेम लिखना है, 1 नंबर में, 2 नंबर में फिर से आपको अपना नेम लिखना है, 3 नंबर में पिताजी का नाम लिखना है, 4 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसमें आप जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वो सब अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है, कोई स्मॉल लेटर आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और इसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है और नीचे डेट लिख देना है। इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। उसके बाद 5 नंबर में आपको बताना है एज एज ऑन द लास्ट डेट, यानी कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस दिन आपका एज कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो रहा है। तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 15 जून 2025 है। तो इससे आप गूगल से एज कैलकुलेटर लिख के काउंट करेंगे कि आप कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के हो रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 6 नंबर में आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, यानी कि पत्राचार का पता, जिसमें आप पहले विलेज का नाम लिख सकते हैं या हाउस नंबर, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पिन कोड। फिर यहाँ पे 7 नंबर में परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थाई पता, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता। अगर ये दोनों एड्रेस आपका सेम है तो आप सेम फिल कर दीजिएगा। अगर ये दोनों एड्रेस आपका सेम नहीं है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद 8 नंबर में आपको अपना कैटेगरी बताना है। कैटेगरी में देखिएगा, अगर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 8 नंबर में यहाँ पे जनरल फिल करना है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आपको आगे बताना है कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे। 9 नंबर में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि आप कहां तक पढ़ाई किए हैं, जैसे कि हाउस कीपिंग स्टाफ या मल्टीटास्किंग स्टाफ या मेस स्टाफ में फॉर्म भरने के लिए 10th पास चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 10th लिखिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपको 11 नंबर में कैटेगरी बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिस कैटेगरी से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। 12 नंबर में टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है, अगर आपके पास है तो जानकारी दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। 13 नंबर में डोमिसाइल स्टेट के बारे में बताना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। 14 नंबर में अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन का भी कॉपी साथ लगाएंगे। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि आपका जो है ना यहाँ पे सिग्नेचर करना है, फिर यहाँ पे डेट लिखना है किस डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि ये सब आपको फिल नहीं करना है। ये पहला पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दूसरा पेज आता है। दूसरा पेज में भी सबसे पहले आपको फोटो चिपकाना है। एक चीज ध्यान रहे, ऐसा ही फोटो आप चिपकाइएगा जो फोटो आप एप्लीकेशन के ऊपर चिपकाए हैं, और इसके ऊपर भी आपको क्रॉस सिग्नेचर करके डेट लिख देना है। फिर यहाँ पे पोस्ट के नेम लिखना है। अब 1 नंबर में अपना नेम लिखना है, 2 नंबर में पिताजी का नाम लिखना है, और 3 नंबर में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। जिस टाइप से जो है ना आप 6 नंबर में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के 6 नंबर कॉलम में जिस टाइप से फिल किए हैं उसी टाइप से आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। 4 नंबर और 5 नंबर में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये उधर से फिल होके आपका एडमिट कार्ड आता है। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद अब सवाल आता है कि इसके साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स लगाना है। एक चीज याद रहे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उन सब का जीरोक्स लगाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं लगाना है, जैसे कि ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जहां तक पढ़ाई किए हैं 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या ITI, उन सब के मार्कशीट का और सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड का जीरोक्स करा लीजिएगा, पैन कार्ड का जीरोक्स करा लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स को लगाना है, तो अपने स्टेट का बना हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं केवल उन्हीं को लगाना है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप EWS कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए वैलिड होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस टाइम पे काम आता है जब 2 कैंडिडेट्स का बराबर नंबर आएगा रिटन एग्जामिनेशन पे, तो वहां पे देखा जाएगा कि किसके पास एक्सपीरियंस है। जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको ये लोग रख लेंगे। 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है। तो आपको मैं शुरू में ही बता दिया था कि 4 फोटो का जरूरत लगेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म पे, एक एडमिट कार्ड पे और 2 एप्लीकेशन के साथ। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 1 सेल्फ एड्रेस इनवलप, यानी कि एक ऐसा इनवलप का मतलब होता है लिफाफा, जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हो और 10 रुपए का डाक टिकट चिपका
चिपकाया हो, इस टाइप का इनवलप। ये इनवलप आपको जो है ना थोड़ा छोटा इनवलप होना चाहिए और इस टाइप से 2 में आप अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड के साथ लिखेंगे और 10 रुपए का डाक टिकट चिपका देंगे। उसके साथ आपको क्या करना है कि एक ऐसा बड़ा वाला इनवलप भी खरीद लेना है। इस बड़े वाले इनवलप के ऊपर आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नेम लिखना है और उसके बाद जिस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का नेम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे फॉर्म में अपना नाम, अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब आप लिख देंगे। और जो भेजने का पता है, भेजने का पता में आपको कौन सा एड्रेस लिखना है, तो आप जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। अब पूछिएगा कि एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस हमको कहां से मिलेगा, हम किस एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म को भेजे, तो आपको देखना है कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट किस एयरफोर्स स्टेशन में है। जैसे मान लीजिए कि हम हाउस कीपिंग स्टाफ में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हाउस कीपिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पे कहाँ है, तो अर्जन सिंह, पन्नागढ़, वेस्ट बंगाल के लिए है, तो हम ये वाला एड्रेस लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम तेजपुर, आसाम में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो हम आसाम वाला एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम अंबाला, हरियाणा वाला एयरफोर्स स्टेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो अंबाला, हरियाणा वाला एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस लिखेंगे। अगर हम दिल्ली सुब्रोटो पार्क के लिए आवेदन दे रहे हैं तो हम दिल्ली सुब्रोटो पार्क का एड्रेस लिखेंगे। यानी कि जिस पोस्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वह पोस्ट किस एयरफोर्स स्टेशन पे है आप ये देख लीजिएगा और उस एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाया हूं इन सब डॉक्यूमेंट्स का आपको जीरोक्स लगाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है और जीरोक्स कराने के बाद आपको क्या करना है ना कि सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स के नीचे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि सिग्नेचर कर देना है और जिस डेट को आप सिग्नेचर करेंगे वो डेट भी आपको यहाँ पे लिख देना है। इस टाइप से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को। अब आप देख लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है उन सब डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को आप क्या करेंगे कि जो 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है इसके जस्ट नीचे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को लगा देंगे और स्टेपलर से इस टाइप से पिन अप कर दीजिएगा। और पिन अप करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा कि अपने 2 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म को, सभी डॉक्यूमेंट्स को इस टाइप से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड इसलिए करना है ताकि आप इनवलप में रख के इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज पाएं। इस टाइप से एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को स्टेपलर से पिन अप करने के बाद फोल्ड कर लीजिएगा और फोल्ड करने के बाद इसमें आपको जो है ना छोटा वाला इनवलप और 2 पासपोर्ट साइज फोटो इस टाइप से रख देना है। और रखने के बाद एक बात ध्यान रहे, जो 2 फोटो आपको रखना है वो एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको छोटे वाले इनवलप के अंदर रखना है। छोटे वाले इनवलप के अंदर आपको कुछ भी नहीं रखना है। और जो बड़ा वाला इनवलप है जिसपे आपने एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस लिखा है और इसके अंदर आपको क्या करना है ना कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, सभी डॉक्यूमेंट्स को और छोटा वाला इनवलप को और 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो को इस टाइप से इनवलप के अंदर रख देना है और इसको गोंद से चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको क्या करना है कि जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस एयरफोर्स स्टेशन के पते पे आपको जो है ना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देना है। अब आप ये पूछिएगा कि हम किस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजें, ऑर्डिनरी पोस्ट भेजें या रजिस्टर पोस्ट भेजें या स्पीड पोस्ट भेजें। तो एक चीज ध्यान रहे, नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। 2 पेज का नोटिफिकेशन है, 10 से 15 मिनट लगेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजें। अब आप ये बोलिएगा कि आपका इतना सारा एडमिट कार्ड आया हुआ है और आपका जॉब इसमें क्यों नहीं लगा। तो मैं ज्यादातर एग्जाम जो दिया हूं उसमें फाइनल मेरिट से आउट हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम देने गया और वो एग्जाम नहीं निकला है। आप देख सकते हैं मैं एयरफोर्स या आर्मी या नेवी के ग्रुप सी में जितना एग्जाम देने गया हूं सबके फाइनल मेरिट से मैं आउट हुआ हूं। और इसमें थोड़ा बहुत धांधली चलता है, इसलिए इन सब चीज को ध्यान रखें। अगर इतना सारा झंझट आपको फॉलो करना है तो आप इस फॉर्म को आवेदन दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म को आप रजिस्टर पोस्ट से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 15 से 20 दिन समय है तो आप रजिस्टर पोस्ट भेजिए। अगर आप बोलिएगा कि एग्जाम कैसे होता है इसमें, और एग्जाम जो होता है वो OMR सीट पे होता है। एक OMR सीट मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें जो है ना 100 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 2 घंटे का समय मिलता है। लेकिन जो आर्मी में एग्जाम होता है ग्रुप सी का उसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें जो है ना आपको 2 घंटा का समय मिलता है। जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं उसमें 25 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है और 50 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है।
जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं था जब मैं एग्जाम दिया था, अभी भी निगेटिव मार्किंग ज्यादातर चांस है कि नहीं रहेगा, लेकिन अगर रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुक्का वाले का इसमें कोई सिलेक्ट ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो इस सब चीज को आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।